11 करते हैं हम। द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, एक सर्कल के में रेडियस गिवन है, विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। यहाँ पे हमें क्या है, एक सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, सर्कल में ये 60 डिग्री गिवन है, और हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस हमारी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल। ये जो लेंथ है ना, ये हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बस अब हमारे पास आर है और थीटा है, तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। थीटा है हमारा 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, और रेडियस है हमारी 14। अब कट कर लेते हैं, 6 हो गया, 2 3 जार 6, 7 2 जार 14, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 और डिवाइड बाय 3। सो 44 अपॉन 3 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ द आर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द लेंथ ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई टावर एट अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। क्या एलिवेशन एंगल है, तो हमें पता होना चाहिए एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल कैसे होते हैं। एलिवेशन एंगल तब बनता है जब हम कोई टॉप पर चीज देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ खड़ा है, ठीक है, यहाँ से एंगल बन रहा है, टॉप पर देख रहा है। तो टावर की हमें यहाँ पे क्या हाइट गिवन है, 30 मीटर हाई टावर है, और क्या 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, मतलब उसका पॉइंट बताया कि वो जहाँ खड़ा है वहां से इसके बेस के पॉइंट तक की डिस्टेंस 30 मीटर है। अब पूछा क्या है, एंगल पूछा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम थीटा फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम ये हाइट है हमारी और ये बेस है, तो वो हमारा tan थीटा में रेशो होता है, क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, ठीक है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हमारा हो गया 30 अपॉन 30, सो 30 से 30 कट गया। तो यहाँ पर देखो tan थीटा मेरा 1 आ गया, तो मुझे पता है कि tan थीटा में थीटा की वैल्यू क्या होती है, जब थीटा हम कितना रखेंगे, tan थीटा की वैल्यू 1 आ जाए, तो थीटा हमारा यहाँ पर जब 45 हम रखेंगे, सो tan 45 हमारा 1 होता है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द मोड ऑफ द नंबर, ये हमें नंबर्स गिवन है, डेटा गिवन है, यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन में ये बताना है इसका मोड क्या है। तो मोड की हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो कोई ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आया होगा वो ही उस डेटा का मोड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 जो है वो ज़्यादा टाइम्स आया है, 1 2 3 4, 4 जो है वो 4 टाइम्स आया है, बाकी 3 टाइम्स है, और 5 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मोड 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन ऑफ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन। देखिए टोटल कार्ड्स हमारे 52 होते हैं, उसमें से पूछा है 2 क्वीन निकालनी है, हमें 2 रैंडम कार्ड्स निकालनी है जिसमें 2 क्वीन निकाली है, तो क्वीन हमारी 4 होती हैं। अब जिसमें 2 ब्लैक कलर की होती हैं, 2 रेड कलर की होती हैं, ठीक है। तो हमें पता है क्या, यहाँ पर पूरे ऑप्शन लिखे नहीं है, मैं 1 मिनट में ऑप्शन बता देती हूँ। इसके 1/13 एंड डी हो जाएगा मेरा 12/13, ठीक है। सो हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, पी ऑफ ई हमारा क्या होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने हैं, 2, क्योंकि 2 रेड क्वीन होती है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे 52, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 जार 4 एंड 2 6 जार 12। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 1/26 क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 15 करते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड सम ऑफ हुज रूट्स इज 0। यहाँ पे क्या गिवन है, हमें एक रूट गिवन है और सम ऑफ रूट्स गिवन है। सो रूट्स हमारे अल्फा एंड बीटा होते हैं, तो हमने मान लिया चलो अल्फा हमें 2 गिवन है एंड सम ऑफ रूट्स हमें 0 गिवन है। तो अल्फा के प्लेस पे वैल्यू रख देंगे तो 2 + बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। मतलब एक हमारा अल्फा 2 है और बीटा हमारा -2 है। अब हमें बताना है कि जिनके रूट्स ये हो वो कौन सी इक्वेशन हो सकती है। तो सिंपल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² + अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा + बीटा मेरा क्या है, x² एज इट इज रहेगा, अल्फा + बीटा मुझे 0 गिवन है, सो 0 × x, और अल्फा × बीटा तो 2 × -2 कर देंगे हम, +2 × -2। सो यहाँ से मेरी क्या इक्वेशन बन के आ रही है, x² ये 0 हो जाएगा और 2 × 2 -4 हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सी इक्वेशन बन रही है मेरी,
डी ऑप्शन, x² - 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, 2 एंड -2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4 ऑप्शंस में से हमें ये बताना है इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता होना चाहिए क्या क्या, जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, तो देखो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, ये ऑप्शन में ऐसा है कि x² कट जाएगा। देखो सिंप्लीफाई करते हैं हम, यहाँ a + b होल स्क्वायर लगेगा, सो a² + b² + 2ab। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्या, 2x², ठीक है, प्लस 2√6x और प्लस 3 √3 होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, और प्लस x² यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ क्या है मेरा 3x² - 5x है, इक्वल 3x² - 5x। अब देखो 2x² और x² मिलके 3x² हो जाएंगे, फिर ये 3x² इस 3x² से कट जाएंगे। तो देखो यहाँ पे x² की टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कितनी डिग्री आई, 1 आई। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई है। सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑप्शन सी इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सर्कल पर किसी भी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है तो वहां से केवल और केवल एक ही टेंजेंट जा सकती है। ठीक है, तो और बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहां से भी हमें पता होना चाहिए केवल और केवल ओनली 2, केवल 2 ही टेंजेंट वहां से पास हो सकती है, और सर्कल के किसी पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। तो यहाँ पे आएगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है। तो एक सर्कल है और वो पॉइंट कैसा है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है, उसकी डिस्टेंस कितनी दी है, 4 दी है। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर क्या है, उसी सर्कल की रेडियस गिवन है, ये रेडियस। अब उससे पूछा क्या है उसने, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है, सर्कल के सेंटर से और वो एक्सटर्नल पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो देखो हमें पता है यहाँ पे क्या, ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। क्यों, क्योंकि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो मेरी हाइपोटेनियस क्या है, ये डिस्टेंस है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरी हाइपोटेनियस हो गई। हाइपोटेनियस इक्वल मुझे क्या करना है, 4² + 3²। सो 16 + 9 25, और 25 का रूट करेंगे तो 5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी। क्लियर। लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमारे असर्शन और रीजन बेस्ड होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। अ टेंजेंट, असर्शन गिवन है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमें पता है क्या, कि सर्कल में जो टेंजेंट होती है उसका जो टच पॉइंट होता है वो और रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी बात फैक्ट है, तो ये हमारी ट्रू हो गया, असर्शन हमारा ट्रू है। एंड अब रीजन देखते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है कौन सी, जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है ना, वहां से हमारी 2 टेंजेंट जाती हैं, तो दोनों टेंजेंट की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये आपस में इक्वल होती है। भाई ये भी करेक्ट है। देखो हमें ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें हमें क्या देखना होता है, उसमें सबसे पहले हमारा रीजन देखा करो, क्योंकि हमारा एक ऑप्शन होता है रीजन फॉल्स। ठीक है, तो वो एक ही ऑप्शन होता है। अगर हमारा रीजन गलत है तो आपको असर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सी ऑप्शन लगा सकते हो जिसमें जो रीजन है वो फॉल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात ये आती है कि जब हमारा रीजन ट्रू हो जाए, तो रीजन ट्रू हो गया, अब हम असर्शन देखते हैं। अगर हमारा असर्शन भी ट्रू है तो उसमें हमें फिर ये देखना है कि जो ये रीजन है, कि रीजन के बेस पर असर्शन करेक्ट आ रहा है, मतलब जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर ये देखना है कि ये दोनों अलग अलग बातें, दोनों सही है बट दोनों अलग अलग बातें, अलग अलग बातें हो गई, इसका मतलब यही है कि जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वही आएगा, क्या, कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, दोनों सही हैं, हमारी दोनों की बातें करेक्ट है, दोनों जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है, बट जो रीजन जो स्टेटमेंट दे रहा है वो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में यही है कि ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट गिविंग अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोला है कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब एल्फा जो है या तो 1/बीटा ले लो या बीटा को 1/अल्फा ले लो, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो के की वैल्यू 8 आ रही है ना नहीं आ रही है, एल्जेब्रिक मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं। तो एल्फा इक्वल टू 1/बीटा, यहाँ पर 1/बीटा हमने रख लिया। तो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा C/A होता है, अल्फा इंटू बीटा हमारा C/A होता है, ठीक है। तो C मेरा क्या है, K-4 है और A मेरा 4 है यहाँ पर। और अल्फा के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी, 1/बीटा लिख दूंगी और बीटा इंटू बीटा कट जाएगा। तो C के प्लेस पे मैंने रखा K-4 और A के प्लेस पे 4 रखा, ठीक है। अब 4 इधर ट्रांसफर हो गया तो K-4 इक्वल 4, फिर -4 इधर जाएगा तो 4 + 4 हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो हमारा कैलकुलेशन करने पर हमें पता चल गया कि भाई ये वाला जो एजर्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। तो एजर्शन करेक्ट। अब रीजन देखते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, रियल है। तो इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हमें फैक्टराइज मेथड से पता नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डी यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं, जो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एक्स रूट्स फाइंड करने के लिए x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। अब यहाँ पे ये d फाइंड करके देख लो, d से पता चल जाएगा रियल है या नहीं है। ये हमने इसके 3 केसेस पढ़े हैं नेचर ऑफ रूट्स में। तो d में जब देख रही हूँ तो b मेरा क्या है, यहाँ पे -1 है, तो -1 होल स्क्वायर -4, a क्या है 1 है और c क्या है 1 है। तो देखो 1 - 4 आ रहा है तो अंडर रूट में -3 आ रहा है। तो अब -3 का मतलब क्या होता है, √3i होता है। तो मतलब कि ये जो नंबर है ये मेरा इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे मैं नहीं कहूँगी कि जो रूट्स है मेरे रियल हैं, ठीक है। रूट्स मेरे कैसे आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, बिकॉज d < 0, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये तो गलत ही हो गया। तो अब हमें एजर्शन चेक ही नहीं करना था, मैंने अभी बताया था क्या, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में होता है एजर्शन आर करेक्ट, एजर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स।